Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar. Welcome once again in the new show of India's upcoming superstars. और ये एक अनोखा शो है जहां आप मिलते हैं ऐसे ऐसे एक्टर से जिन्होंने अभी कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले ही ये प्लान किया है कि मुझे एक्टर बनना है। और इसी क्रम में आज हम मुलाकात करेंगे एक और टैलेंट से जिसका नाम आप बताइए। वेलकम राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपका पूरा नाम क्या है राहुल? माय नेम इज़ राहुल मलानी। मलानी, ओके राहुल, वेलकम। और ये जो शो है जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, इस शो की जो खासियत है बता दूं मैं आपको, क्योंकि जैसे केबीसी में अमित जी बताते हैं अपने एप्लीकेंट को हर बार क्या क्या नियम कानून है, वैसे ही बताता हूँ मैं कि ये जो शो खास इसलिए है कि इस शो में कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन इस शो में एक टैलेंट ऐसा है जो स्टार बनने की ताकत रखता है। और हमारे इस शो का मकसद ये है कि हमारा ऑडियंस आपको आज जाने। आप जब कोई बड़ी फिल्म कर लेंगे और उस समय तो ऑडियंस आपको जानेंगे भी, पहचानेंगे भी, लेकिन आज जो आप एक एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं MFI में और MFI अचीवर बने हैं, तो अपने सारा काम करते हुए आप किस तरह से अपने एक्टिंग के पैशन को जीते हैं, उस चीज़ को लोग जान पाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपसे पहली बात कि कब मन में आपके आया कि मुझे एक्टिंग में ट्राई करना है या फिर मेरा ये पैशन है, क्या है? सर रिसेंटली यूँ हुआ था, एक एक्सीडेंट था कि मतलब मेरा मन में तो सर ये मेरे जब व्हेन आई वाज 21 और 22 ईयर्स ऑफ एज, जब मैं मेरे स्कूलिंग एकेडमिक कोर्सेज में था, व्हेन आई वाज स्कूलिंग, तो तब से ही मेरे मन में था। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंशियल इश्यूज़ की मैं कभी उसको परस्यू कर नहीं पाया, मेरे पैशन को जो मैं चाहता था अंदर से। बट मैं यहाँ पर आया, मुंबई में आपसे मिला, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो डबल हो गया। एंड आई मतलब मुझे मोटिवेशन मिल गया। मेरे अंदर स्पार्क तो था, पर उसको इग्नाइट आपने कर दिया, सर ने कर दिया और उसको फायर बना दिया। थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। और देखिए राहुल मलानी में वो हर बात है जो एक स्टार में होती है, और ज़रूरत क्या है उसी स्पार्क को एक वे दिखाना, इग्नाइट करना। और मुझे खुशी इस बात की है राहुल कि आपने हमारे टीम को ज्वाइन किया और आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा राहुल, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, अभी करते क्या हैं? प्रोफेशनली आई एम बेसिकली फ्रॉम फार्मा फील्ड। मैं फार्मा इंडस्ट्री से हूँ और मेरे उसी में छोटे मोटे बिजनेस भी हैं और थोड़ा फील्ड वर्क भी है, और मतलब मेडिसिन से रिलेटेड और पीछे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं काम। सो हाउ यू हैंडल राहुल विथ बिजनेस एंड देन प्रोफेशनली यू आर सो बिजी विथ योर बिजनेस, and then how can you take out time for acting training, for passion, preparation, practice and all? सर मेरा मानना है कि लाइफ में आपको अगर कहीं पहुंचना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना है। ये तो सब लोग करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, नौकरी करते हैं, तो अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स किसी लेवल पे पहुंचना है, तो आप जो अभी हैं इस वक्त एट दिस स्टेज, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज दैट, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपकी जो डेली रूटीन है उससे बाहर निकलना पड़ता है, आपको उसको अभी की कंडीशन को त्यागना पड़ता है, तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप अपने आप को देखते हैं या देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उसी अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, देन बी लाइक दैट। फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, फिर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पहुँचना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और एडजस्टमेंट मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। मैंने भी देखा है राहुल कि ड्रीम तो देखते हैं बहुत लोग, पर ड्रीम को पूरा करने के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, एंड मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और पिछले 25 सालों से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे टैलेंट को देखा है, ट्रेनिंग दिया उनको, आज वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ में कि समय ऐसा आएगा जब आप भी बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। और ऐसे होता है क्योंकि बड़ा तक पहुंचने के लिए पहले आपको छोटा स्टेप लेना पड़ता है, और आपने वो स्टेप लिया है। और पहला स्टेप होता है अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को पॉलिश करना, जो कि आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके इस पैशन को सपोर्ट करने के लिए घर से, परिवार से आपको कितना मतलब मशक्कत करनी पड़ी या सपोर्ट मिला? एक्चुअली बेसिकली माय फैमिली इज कंजर्वेटिव टाइप ऑफ, बट
ठीक है, आई कंसल्टेड माय फादर, कन्विंस माय फादर समहाउ दैट आई एम हियर फॉर माय सम फील्ड वर्क एंड दिस वर्क, सो उन्होंने दे अलाउड मी, नो प्रॉब्लम, ठीक, यू कैन डू तो योर। आपने क्या जानबूझ करके प्रोफेशनली आपने मुंबई को चुना था कि आप हाँ, यहाँ yes. पर एक्टिंग भी कर पाए? यस यस, एट द बैक ऑफ माय हेड मैंने इसी को इसलिए चुना, पर मैंने घर पे डिस्कस नहीं किया कि मेरा मैंने किसी भी बड़ी सिटी को चूज करता, मैंने चूज मुंबई ओवर अदर सिटीज कॉज बिकॉज मुंबई में यू कैन I can pursue my- परस्यू पैशन। यस यस यस, और सर बाय कॉन्फिडेंटली मुझे आप मिल गए, आपका सपोर्ट मिल गया, इतना मोटिवेशन मिल गया, तो नथिंग आई वांटेड, मतलब बियॉन्ड दैट मैं अब क्या कहूँ कि जो गाइडेंस, जो मेंटोरशिप मुझे चाहिए था वो सर से मुझे मिल गया। मतलब आई वाज जस्ट लाइक डम, मतलब एक ब्लैंक हो जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट होते, मैं यहाँ पे आके काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू इनिशिएट, दैट इनिशिएशन पॉइंट मुझे पता नहीं था, तो गाइड करने वाला। जब मैं सर से मिला फर्स्ट टाइम, आई थॉट एट द बैक ऑफ माइंड कि यही मेरी स्टार्टिंग होगी और यहीं से मैं पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है। और एट द एंड ऑफ द डे आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे मेरे अपने आप को ग्रूम अप करना है, टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई टू स्किल अप माई सेल्फ। देन इफ आई सर वुड सी समथिंग इन मी, दैट एक्स फैक्टर, देन बहुत जल्दी आप देख पाएंगे राहुल को हमारे अपकमिंग मूवी में, फिल्म में। सरप्राइज है वो राहुल के लिए भी, आप सबके लिए भी। और इसीलिए मैं चाहता था, अभी शायद 1 महीना पहले राहुल ने ज्वाइन किया इंडस्ट्री, अपना इंस्टीट्यूट को। और ये एक ऐसा समय होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि मुझे भी याद, जब मैं खुद एक्टिंग कोर्स कर रहा था 98 में, और क्लास का हर दिन मेरे लिए खास था, क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। और मैं वैसा ही कुछ पाता हूँ राहुल के अंदर भी, कि राहुल अपना काम काज से भागते हुए क्लास में आता है, तो मुझे दिखता है टाइम कम होने के बाद भी राहुल जो है ट्राई करता है कि थोड़ा लेट ही सही लेकिन क्लास में पहुँचे और एंड तक रहे। और आज भी आपने इंटरव्यू तक आने के लिए आपने बहुत वेट किया है, तो ये पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, आप खुद एज एन एक्टर किस एक्टर के फैन है और किस एक्टर के पैशन को फॉलो करते हैं? सर पर्सनली माय चॉइस, आई एडमायर, मतलब मुझे जो पसंद है, मैं जिनका फैन, तो क्या, आई पर्सनली एडमायर द पर्सन हु इज, दैट इज महेश बाबू सर। ही इज फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री एक्चुअली, बहुत बड़े एक्टर, पर्सनली एडमायर दैट एक्टर। मतलब मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स वगैरह बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, ऑल्दो इज अ रीजनल एक्टर, बट फॉर मी मतलब ही इज लाइक whom I admire and I personally get inspired from। उन्होंने बहुत बड़ा एक लंबा जर्नी तय किया है इंडस्ट्री में, और इसकी वजह है कि आज अगर उनको आप फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आज वो डिसिप्लिन आपके अंदर भी है एज एन एक्टर। और किसी ने कहा आपको अपने सर्कल में, दोस्तों ने, कि आप इतने हैंडसम हो आज से, क्योंकि आज आप हैंडसम नहीं हो तो आप कॉलेज लाइफ में रहे होंगे, स्कूल लाइफ में, तो किसी ने, आपके फ्रेंड ने कहा कि तुझे ट्राई करना चाहिए एक्टिंग में, तो क्या यहाँ पर कर रहा है, या गांव में, शहर में, मुंबई जा, एक्टर बन। हाँ सर, बेसिकली 10 साल पहले या हाँ, स्कूल में, कॉलेज में किसी ने कहा आपसे? आई एम बेसिकली कमिंग ऑन दैट कि एडवाइजेस तो बहुत लोग देते हैं कि डू दिस डू दैट, यू लुक गुड एंड यू लुक ऑल गुड एंड जस्ट यू व्हाट सम मस्ट ट्राई, बट लेकिन उसका बेसिकली लोगों को रास्ता नहीं पता होता है। यहाँ पे आके वो डिस्ट्रैक्ट और मतलब फोकस नहीं कर पाते कि मतलब उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशिएशन पॉइंट कहाँ है, बेसिकली गाइडेंस कहाँ से लेना है। वो यहाँ पे आके मतलब खो से जाता है, आई मीन दे जस्ट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर वे, कि यहाँ पे आते हैं और ऑडिशन पे जाएं या क्या करें, जबकि वो उतने खुद को स्किल्ड नहीं होते। बिल्कुल। और बिना ट्रेनिंग के स्किल के आपका कैमरे के सामने जाना ऐसा ही है जैसे नौसिखिए ड्राइवर का गाड़ी ड्राइव करना नेशनल हाईवे पे, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। एग्जैक्टली। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें ऐसी होती है जो रिपीट करने का मन करता है। ये एक प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, और अगर मेरे जेब से, अगर आपकी जेब से 500 रुपये खो जाए, गिर जाए कहीं पर, या अपने हिसाब भी ना मिले, तो लगता है यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, पता नहीं 500 रुपये कहाँ चले गए। और प्रोड्यूसर अपना मेहनत का पैसा करोड़ों रुपए लगाता है इंडस्ट्री पे, अपने फिल्म पे, और उस फिल्म में अगर वो आपको लेता है, तो प्रोड्यूसर का हक बनता है कि वो अपने एक्टर में पूरा स्किल पॉलिश रहे और कॉन्फिडेंस रहे अपने काम को लेकर के। वो अपने एक्टर में डायलॉग डिलीवरी से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, वॉइस से लेके बोलना ना पड़े। और शूटिंग के लोकेशन पे अक्सर वही एक्टर फेल होते हैं जिसको वहाँ सिखाना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर किसी प्रोड्यूसर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर ले लिया आपको किसी सीरियल में, फिल्म में, और आप कमज़ोर हैं, एक्टिंग स्किल कमज़ोर हैं, तो अब वो शूटिंग को तो पूरा करने के लिए वहाँ पर किसी तरह वो काम निकलवा लेगा, लेकिन
वो रिपीट नहीं करेगा। और एक्टर कामयाब तभी होता है जब उसको रिपीट करे। तो जैसे आपने एक काम किया, आज मैं आपको लेकर के फिल्म बनाऊंगा, वो फिल्म को देख करके आपको और लोग काम देंगे, फिर वो काम देख करके और लोग काम देंगे। दैट इज द वे एन एक्टर शुड गो अहेड। तो ट्रेनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, और राहुल फॉलो कर रहा है इसको। और दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, और विश्वास है मेरा निसंदेह राहुल स्टार बनेगा। इसमें वो काबिलियत है और ये विश्वास है मेरा। वो दिख जाता है, कहते हैं ना कि वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो एक तरह से अभी इसका पहला स्टेप है ट्रेनिंग को लेकर के, और बस जो ट्रेनिंग में आने की ताकत रखता है वही कुछ कर पाता है। तो ये पहला स्टेप, पहला महीना क्लियर किया है राहुल ने। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही शिद्दत से राहुल क्लास कर रहा है, और आप इतना मेहनत कर रहे हो। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों का शौक है, हॉबी है? सर बिसाइड्स एक्टिंग, मतलब ये तो मेरा पैशन रहा ही है, बट बिसाइड एक्टिंग मेरी हॉबीज जो हैं, थोड़ा बहुत मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। वेरी गुड। नॉवेल रीडिंग का मेरे को शौक है थोड़ा सा। नहीं, और उसको बढ़ाइए शौक को, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे एज एन एक्टर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के आने के बाद लोग पढ़ना बंद कर दिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता, मौका मिलता, मैं मोबाइल पे नहीं बैठता हूँ इतना। आई डोंट पर्सनली लाइक यूजिंग मोबाइल मच एक्चुअली, आज के टाइम में भी, बट लेकिन थोड़ा मेरा हो सकता है। ये अच्छी बात है एक्टर के लिए, क्योंकि अब आपका ये समय है अपने आप को पॉलिश करना। किताब पढ़ने से आपके जो शब्द है ना, वो सीधा जाता है माइंड में, और कुछ भी अगर आपका विजन रहा तो यहाँ आके आप पूछ सकते हैं। अगर यही समय है ट्रेनिंग का, आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो किताब पढ़ते हैं आप। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो 1 महीना पहले आए थे, ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, और मैं खुद मिला था आपसे, मुझे पता है, याद है, इतने कंफ्यूज थे आप। अभी आज करीब करीब 1 महीना पूरा हुआ है, आपको लगता है ऐसा डायलॉग बोलने में या एक्ट करने में जो है पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है? सर पहले से थोड़ा नहीं, बहुत बेटर हो गया है। मतलब मैं पर्सनली पहले खुद को देखता था तो मैं सोचता था कि यार मेरे अंदर ठीक है, आई एम हैविंग ओके गुड लुक्स, ठीक है, बट दैट इज ओनली अ सिंगल फैक्टर। तो मुझे स्किल और टैलेंट लगता था कि मेरे अंदर वो स्किल और टैलेंट नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा पैशन रहा है, मुझे, मैं परस्यू करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, बट लेकिन वो स्किल और टैलेंट की मुझे कमी लगती थी कि आई एम नॉट हैविंग दैट मच। पर यहाँ पे आने के बाद 1 महीने के अंदर ही मुझे ऐसे चेंजेस मुझे खुद के अंदर देखने को मिले हैं कि, एंड दे जो टीचर्स यहाँ पे हैं, दे टीच इन सच अ ब्रिलियंट वे कि मतलब हो सकता है मुझे लगा हो कि मतलब फाउंड इट वेरी इजी, कि मतलब ठीक है, मुझे लगा था बहुत टिपिकल होगा मेरे लिए सीखना करना, बट ऐसा नहीं है। मतलब इफ समवन कैन, आप अगर किसी चीज़ को चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट, और ये बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा फोकस और थोड़ा सा आपके अंदर वो पैशन और स्पार्क होना चाहिए, दैट इज मस्ट। फिर आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह से लोग सिखा रहे हैं और मैं सीख रहा हूँ, बहुत से चेंजेस नोटिस कर लिए मैंने खुद में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने एक्टिंग स्किल्स में, अपनी डिक्शन में, वॉइस मॉड्यूलेशन में, हर एक चीज़ को डायलॉग डिलीवरी में। तो काफ़ी बहुत सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं। इसीलिए खास करके हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं ना, वो काफ़ी एक्सपर्ट है, जो खुद 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट रखा ही है। हम लोगों ने एक्सपर्ट को ही यहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ताकि वो फिर आपको भी बनाए एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट के अंडर में आप लेंगे ट्रेनिंग तो ही बन पाएंगे ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद देखा हुआ है कि एज एन एक्टर आपका पैशन तो आपके पास ठीक है, और सबसे मेन क्या है कि लोगों को लगता है कि हम गुड लुकिंग हैं तो मेरा काम तो हो गया, लेकिन एक्चुअली बता दूं आपको दोस्तों, अगर आपका चेहरा गुड लुकिंग नहीं है, अगर आपका चेहरा गुड लुकिंग नहीं है, सांवले हैं, या फिर हाइट कम है, या बहुत मोटे हैं, तो फिर भी काम मिलना आसान है। ये बात सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आसान क्यों आसान है? क्योंकि वो एक अलग चेहरा है। मतलब जैसे अभी हमको ज़रूरत है मोटे आदमी की, तो मोटा आदमी थोड़ा कम भी एक्टिंग करेगा, है ना। उसका अगर कैमियो रोल है तो एक्टिंग करवा लेगा, क्योंकि वहाँ पर एक मोटे आदमी की है। लेकिन जो आदमी हैंडसम है, आपकी तरह जो खूबसूरत है, चेहरा अच्छा है, उस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि अभी एक हैंडसम एक्टर से, अभी क्या है कि आप लीड के लिए बने हो, अभी जब आप लीड रोल करेंगे तो आपको एक्शन भी करना है, रिएक्शन भी देना है, आपको डांस भी करना है, आपको रोमांस भी करना है, आपको फाइट भी करना है, आपको
वो सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए एक हैंडसम और एक सुंदर चेहरे पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है अच्छे एक्टिंग करने की। आई पर्सनली फील दैट सर, कि अब मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये मुझे लगता तो गॉड गिफ्ट है, बट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड होना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं यार ये ही कैन डू समथिंग एक्सेप्शनल। सो मुझे लगता है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही फील होती है अगर इफ सर किसी भी प्रोजेक्ट में मुझे फाइनलाइज करते हैं, खास करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ओवर द लेयर परफॉर्मेंस ही देनी पड़ेगी। एवरेज परफॉर्मेंस के लिए शायद सर भी नहीं करेंगे, कोई भी डायरेक्टर अभी तो खैर ज़रूरत भी है। अभी देखा होगा आपने, जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जितने भी सीरीज बन रहे हैं या टीवी शोज आ रहे हैं, सब में नेचुरल एक्टिंग खोजते हैं। डायरेक्टर्स भी, ऑडियंस भी खोजते हैं नेचुरल एक्टिंग। तो इसीलिए, और नेचुरल एक्टिंग जो है ना, वो सिर्फ सीखने से आता है। क्योंकि हमें कैमरा ऑन होने के बाद हम जो एक्टिंग करने लगते हैं ना, वही प्रॉब्लम हो जाती है। हमें कैमरा ऑन होने के बाद सहज रहना है, और वो सहज रहने के लिए सीखना पड़ता है कि कैसे हम सहज होकर के अपने वॉइस के साथ, अपने बॉडी लैंग्वेज का काम करें। और आप तो मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेहनत करेंगे। और सीखने की तो उम्र नहीं होती है, और ना ही सीखने का समय ख़त्म होता है। हाँ, ये है कि यहाँ पर एक सिलेबस है, उसको पूरा करने के बाद शायद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका नया चीज़ शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सीखेंगे आप शूटिंग के लोकेशन पे, शूटिंग के सेट पे, और कैमरे के पीछे में रह के सीखेंगे आप। लेकिन सीखने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स का जो प्लेटफॉर्म है वो खास करके राहुल जैसे एक्टर्स के लिए है, क्योंकि आज ऑडियंस जो भी राहुल को देख रहा है, 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, और वर्ल्ड की उससे भी ज़्यादा है। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज इस चैनल पे राहुल को। और आप देखिए किस तरह से इस एपिसोड को बनाने का मकसद यही है कि कैसे एक एक्टर के दिमाग में जो चीज़ें आती है कि मैं इतना बड़ा एक काम करने जा रहा हूँ, मैं किस तरह से तैयारी करूँ। और ये सिर्फ राहुल के लिए नहीं है, ऑटोमेटिकली ये तो अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज राहुल को जो है आप देख पा रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेरे पास है जहाँ पे हम राहुल को लाएंगे, ताकि हमारा ये काम ही है MFI का। लेकिन पर्सनली हमने ये जो शुरुआत किया है इस टैलेंट हंट प्रोग्राम का, जहाँ पर आप एक एक्टर को इस समय देख रहे हैं जहाँ से शुरुआत किया है रूट लेवल पे, कि एक एक्टर जब आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, और विश्वास है मुझे कि राहुल बॉलीवुड में खुद 4-5 करोड़ का एक्टर होगा, उससे भी ज़्यादा का होगा। एक फिल्म में काम करने का एक एक्टर को, लीड एक्टर को 5-7 करोड़ मिल जाता है। लेकिन आज इस समय जब राहुल अपने स्किल पे काम कर रहा है और उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए यहाँ से जो मेहनत कर रहा है, तो इस बात को जानने के लिए ऑडियंस जो है राहुल को जाने, और राहुल के जो फॉलोअर्स है और फैन, वो अभी से बनना शुरू हो जाए, ताकि जब हमारी फिल्में आए, वेब सीरीज़ आए, या फिर और भी प्रोडक्शन हाउस की फिल्में आए, तो उनको ये मालूम हो कि भाई राहुल के पहले से फॉलोअर्स हैं, इससे काम मिलने में भी आसानी होगी। ये भी एक कारण है इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का। और आप लोगों को बता दूं कि MFI कोलकाता, MFI पुणे, हर जगह जो है ऑडिशंस चल रहे हैं, और इस तरह का प्लेटफॉर्म वहाँ भी शुरू है। तो आप लोग नीचे में दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, जिसको भी कोलकाता में एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी है, पुणे में करनी है। पुणे में मिस्टर मितेश यादव जो है वहाँ के ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच हेड है। कोलकाता में MFI कोलकाता में मिस्टर मंजीत यादव ब्रांच हेड है। और यहाँ तो हम लोग हैं ही मुंबई में, जहाँ से एक से बढ़कर एक राहुल जैसे एक्टर्स हम दे पा रहे हैं इंडस्ट्री को, और बड़ी खुशी होती है राहुल। अच्छा राहुल, ये बताइए कि आज के डेट में OTT के आने के बाद क्या लगता है कि काम बहुत बढ़ गया है एक्टर्स के लिए, चैलेंज बढ़ गया है एक्टर्स के लिए, क्या है? सर काम तो बढ़ा है, नो डाउट। व्हेन देयर इज सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जो चेन है, कि अगर डिमांड रहेगा तो सप्लाई तो होगा ही होगा। तो OTT के आने से डिमांड बढ़ा है, पर उस तरह के एक्टर्स का डिमांड बढ़ गया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स पे भी ज़्यादा हो गई है। नेचुरल एक्टिंग की पहले की तरह नहीं रहा है कि सीरियल बेस्ड एक्टिंग या
नॉर्मल ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते आपको, यू हैव टू बी नेचुरल एंड यू हैव टू yes, बी yes. एक कैमरे पर जो पब्लिक ऑडियंस के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना रहता है ताकि आपकी कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपकी सीरीज चल सके, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके उस सीरीज आपकी और एक्टिंग के कारण साथ। क्या है ना राहुल कि जो फोन है ना, फोन ऐसे देखते हैं हाथ में लेके, हाँ, तो ऑडियंस आपको यहाँ देख रहा है, बिल्कुल। तो ऑडियंस जो है ना कहीं अपने आप को ढूंढता है आप में, और जब वो ऑडियंस अपने आप का जो कैरेक्टर आप में पा लेता है ना, तो वहाँ से आप हाँ, चलने लगते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसकी समझ ज़रूरी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में खास करके हम प्रोफाइल शूट करते हैं, जहाँ पे आप खुद देखेंगे कि हम ओटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग प्रोफाइल शूट करते हैं, ताकि जब राहुल को हमें ओटीटी में लॉन्च करना हो तो वहाँ के लिए प्रोफाइल अलग हो, जब किसी सिनेमा के लिए हम लॉन्च करना हो तो वहाँ की अलग हो, जब किसी टीवी शो के लिए मुझे इनको प्रमोट करना है तो वहाँ के लिए अलग हो। तो ये खासियत हमारे इंस्टीट्यूट की है, क्योंकि आपने शायद मेरे ख्याल से पिछले महीने आपने एक आध प्रोफाइल शूट में भी थे आप, है ना, जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिया गया कैमरे के सामने। तो आपको ऐसा लगता है कि हम जो प्रोफाइल शूट करते हैं कैमरे के सामने, वो ज़रूरी है एक्टर के लिए? हाँ, उसको पर्सनली खुद को ग्रूम अप करने के लिए और बैक कैमरा फ्रंट कैमरा फेस करने के लिए कैमरे के सामने चीज़ें कैसी होती हैं, लाइट्स, कैमरा और लोकेशन पे उसको किस तरह से एक्ट करना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके क्या क्या वर्क्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डायरेक्टर किस तरह से उसको डायरेक्शन देगा, या उसको वहाँ पे किस तरह से उनके डायरेक्शन को सेट पर हर एक यानी कि जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं, क्रू की पूरी मेहनत रहती है, इतना सारा प्रोडक्शन का पैसा रहता है, तो वो लोग आपको वहाँ पे इतना बता नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करना और ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जाके चीज़ें इजीली हो जाए, उस वक्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो वहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कैमरे का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, लाइटिंग का किस तरह से चीज़ें होती हैं, एक्टिंग कैसे की जाती है, कैमरा कैसे फेस किया जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ पर वर्क करना प्रैक्टिकली ज़रूरी है। जिस तरह एग्जाम से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ये भी चीज़ ज़रूरी है। एग्जाम तो बात की बात है, रिजल्ट बात की बात है, पर पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। राहुल, ये समझ में आपको जल्दी आ गया, इसीलिए आप जल्दी जो है कामयाब भी होंगे। बहुत सारे एक्टर मुंबई में आने के बाद उनको बस 4 साल 5 साल लगता होंगे कि मुझे करना क्या है, आए, शुरू हो गया ऑडिशन देना। उनके अंदर क्या है, क्योंकि जो ऑडिशन देने के लिए बैठे हैं वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो अपना करोड़ों खर्च करने के लिए बैठे हैं कि मैं अपने एक्टर ढूंढ रहा हूँ। तो वो ऑडिशन में भी आपको, और ऑडिशन तो और मतलब चैलेंजिंग चीज़ है। शूटिंग के लोकेशन फिर भी आपको वहाँ पर रिटेक का मौका मिलता है, लेकिन ऑडिशन में नहीं मिलता है। वहाँ तो आप आते हैं, आपने अपना टेक दिया, इंट्रो दिया, जाइए। तो अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और चित्तौड़गढ़ से हूँ, और मैं चित्तौड़गढ़ से? होम टाउन चित्तौड़गढ़, बट मैं कुछ टाइम से अभी एमपी में इंदौर में बेस्ड हूँ, पिछले कुछ 1-1.5 साल से, ड्यू टू माई वर्क। तो अभी मैं 1-1.5 साल से, बाकी अब तो मैं मुंबई में हूँ। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? राजस्थान? हाँ, राजस्थान, बॉर्न एंड ब्रॉट। तो राजस्थान वासियों, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मिट्टी के पुत्र राहुल को आपको बस प्यार देना है, आशीर्वाद देना है, और राजस्थान का नाम, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की मिट्टी, इसकी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर भी है। और राहुल कुछ बड़ा करता है और मेहनत करता है तो वो अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने सिटी को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। और राहुल को देखने वाले आज करोड़ों लोग हैं। और शायद राहुल, एक और लास्ट सवाल की, जो भी आप जैसे अपकमिंग टैलेंट है, राजस्थान में है, गांव में है, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और कहीं ना कहीं वो बॉम्बे में शायद आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है, तो उन तमाम अपकमिंग एक्टर से जो आपकी कैटेगरी में है, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? मैसेज उनके लिए यही है कि आप अगर किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो पहले तो खुद में आप एक गोल बनाइए, एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए, एक गोल सेट कीजिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की, डीफोकस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस फील्ड में जाना है सो यू हैव टू परस्यू, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और एक्टिंग ट्रेनिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जितना कि एक्टिंग करना। तो एक्टिंग तो आप तभी करेंगे जब आप खुद को एक्टिंग की ट्रेनिंग देंगे, आप एक्टिंग सीखेंगे। कोई बॉन्ड, आज बड़े बड़े स्टार किड्स भी बॉन्ड एक्टर्स नहीं है, उनके भले उनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा नहीं, वो कुछ इंडस्ट्री सीखते हैं, रिलेटेड है, पहले पर वो वो सीखने भेजते हाँ, हैं।
दे यूज टू वर्क ऑन देमसेल्फ। आपको पीछे का वर्क पता नहीं है, आप लोग लगता है स्टार किड्स लॉन्च हो गए नेपोटिज्म में, बट लेकिन दिस इज द थिंग, दे आल्सो वर्क ऑन देमसेल्फ फॉर ईयर्स, सेवरल ईयर्स। Yes, वो आप yes. लोगों को रियलिटी पता नहीं होती, बैक साइड क्या चल रहा है, 5-5, 8-8 साल ऑन द सेट या अपने आप को पर्सनली ग्रूम करना, ट्रेन करना, ठीक है। उनकी मेंटरशिप ऐसे होते हैं कि उनके सपोर्टिव्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले, ठीक है। सो MFI में भी यही हो रहा है। हर किसी के लिए वो जरूरी नहीं कि हर कोई प्रिविलेज्ड हो उस तरीके से, लेकिन MFI एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको कि बिसाइड्स लर्निंग योर एक्टिंग, अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड लर्निंग स्किल्स ऑन एक्टिंग एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ, आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये उसको आगे प्रमोट बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। और ये एक सच्चाई है, ये ट्रुथ है। मैं जस्ट प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ इनको, जस्ट मैं, ये मेरे सर है, मेंटोर है, ठीक है, एंड आई नीड हिज ब्लेसिंग्स। और अगर आप यहाँ पे आते अपने आप को ग्रूम अप करते हो और आपके अंदर टैलेंट है तो श्योरली यू विल गेट वर्क। आपको काम के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख पाएंगे, और ये बहुत जल्दी देख पाएंगे आप राहुल को स्क्रीन पे, और बहुत जल्दी आप किसी न किसी कैरेक्टर में एक एज ए लीड, पैरेलल लीड आप राहुल को देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग सब खुश रहें, आबाद रहें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि उन तमाम करोड़ों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए एक प्रेरणा है जिसे इंडस्ट्री में आगे आना है। क्योंकि अल्टीमेटली टैलेंट और स्किल पे ही आपको काम मिलता है, इस बात को आप जान लें, और इसका सबूत आपको राहुल देगा। राहुल, थैंक यू सो मच, congratulations, and I bless you for the bright future. God bless you.